अगर कोई कहीं भैंस ने गोबर भी कर दिया तो कहेंगे प्रधान जी से उठवा दो। पहले ये स्थितियां नहीं थी। पहले गांव में आदमी खुद काम करते थे। अब प्रधान को व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों तरह के काम देखने पड़ते हैं। पिछले कुछ समय से चूंकि बघेल साहब हमारे बीच में हैं, एक बात मैं जरूर कहूंगा, और पंचायती राज मंत्री हैं, मैं एक बात देख रहा हूं कि केंद्र सरकार से जो पैसा आता है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो अफसर एसी कमरे में बैठ के बना देते हैं। प्रदेश में भी यही स्थिति है। और जब गांव पंचायत के पास पैसा पहुंचता है तो उस पैसे को कहीं ना कहीं लिमिट में बांध दिया जाता है। उसमें कहा जाता है आपको इस पैसे से यही काम करना है, आपको कूड़ा घर ही बनाना है, आपको शौचालय ही बनाना है, या आपको कोई काम करना है। हर गांव की अपनी अलग समस्याएं हैं। वो उस गांव के प्रधान और उस गांव पंचायत पंच से बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे गांव की समस्या क्या है। और अफसर तो जान ही नहीं सकते बघेल साहब, इनने तो कभी गांव देखे ही नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या को मैंने देखा, सामना करा। अब हमारे शौचालय बने, अब शौचालय में बन के खड़े हो गए। अब मोदी जी ने हर घर में शौचालय तो पहले ही बनवा दिया। अब ज्यादातर शौचालयों के ताले बंद हो गए। 16-16 लाख रुपए सरकार के लगे भी, लेकिन सही पूछो तो जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाया, बल्कि उनके प्रधान को 8-10 हजार रुपए महीना मेंटेन करने के लिए और देने पड़ रहे, उसमें कुछ हो या ना हो। अब यह कैसी योजना, मैं तो समझ नहीं पाया। अभी बीच में मत्स्य आई थी, चूंकि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, एक समस्या और है, वो है प्रधानमंत्री आवास की। हमारे यहां चाहे 10 ईंट लगा दो, ईंट लगा रखे, ऐसी योजना बना दी गई वो कि उस योजना से पश्चिम उत्तर प्रदेश को बिल्कुल हटा दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना में। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि 3-4 करोड़ आवास बन गए, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है 25 लाख 30 लाख आवास बन गए, तो मुझे दुख होता है कि उन 25, 30, 50 लाख आवास में से पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा 50,000 भी नहीं है। यह बड़े दुख की बात है, और इसका खामियाजा गांव प्रधान के साथ साथ विधायक और सांसद को भी भुगतना पड़ता है। आप जैसा व्यवहारिक जमीन से जुड़ा व्यक्ति, अभी मैं बाहर खड़ा था तो कुछ साथियों को आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। मैंने अपने जीवन में अगर कुछ नेता बहुत मेहनती और उदाहरण जिनके प्रस्तुत कर सकते अगर देखा तो उनमें से एसपी सिंह बघेल है। मैंने रात के 3 बजे सुबह के शादी करते हुए देखा है। मैंने हमेशा देखा है कि दिल्ली में मीटिंग करके आए, अब मुजफ्फरनगर पहुंच गए तो हो सकता है यहीं से कह दे कि भाई आगरा जाना, आगरा भागूंगा। इतनी मेहनत करते हुए मैंने देखा है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और शायद इसलिए जनता ने बहुत बार सांसद और बहुत बार विधायक बनाया। तो आप जैसे व्यक्ति के इस मंत्रालय में रहते हुए ये उम्मीद जरूर करूंगा कि जब हमने गांव पंचायतें बनाई और प्रधान बनाए तो यह अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए कि जो पैसा केंद्र से आए या प्रदेश में, वो गांव पंचायत अपनी इच्छा से खर्च कर सके, वो सीडीओ डीएम की इच्छा ना चलवाओ। एक नया सिस्टम पैदा हो गया, ये सीडीओ बताने लगे कि करना क्या है। तो कम से कम और मैं तो एक बात बताऊं जी, हो सकता है बहुत से लोग ग्राम प्रधान को या किसी को भी प्रमुख को कह देते हैं कि भाई भ्रष्टाचार हुआ, जैसे चुनाव आता है शिकायतें बहुत होती हैं। मेरे तो एक भ्रष्टाचार याद है, गांव प्रधान तो डरेगा उसे अगला चुनाव लड़ना, उसके परिवार को हमेशा बेईमान कहेंगे, उसे बेईमान कहेंगे, ऐसे प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि डरते हैं। बीच में एक दौर ऐसा आया था कोविड की वजह से कि चुनाव लेट हुए और शायद 8 या 9 महीने के लिए प्रशासक बैठे थे, 6 महीने के लिए। बघेल साहब सारे प्रशासक डाकू सब कुछ लूट कर ले गए, एक नया पैसा नहीं लगाया। मैं सच बता रहा हूं, एक नया पैसा कहां है ढूंढते रह गए। 6-7 सस्पेंड हुए, जांच करवाई, भाई ये नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, वह जांच का आ गई, ये नहीं हुआ। अब फिर उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि हो सकता है कुछ दिन लेट हो जाए, मुझे नहीं पता, चर्चाओं के दौर रहते हैं। अभी उत्तराखंड में लेट हुए 6 महीने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा काम किया, प्रशासक जनप्रतिनिधि को लगाया, इन सेक्रेटरी को नहीं लगाया तो बच गया। अगर यहां थोड़े बहुत लेट हो, बघेल साहब आपका मंत्रालय इतनी सिफारिश जरूर करियो कि जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाओ, ना अधिकारियों को न लगाकर बैठा दियो, ये किसी के काबू में नहीं। एक मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आयोजक इस कार्यक्रम के अमरीश बालियान भाई, बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया। सभी
जनप्रतिनिधियों को बुलाया और